बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सुबह बखैर। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी की हर ख्वाहिश, आरज़ू और दुआ जो आपके दिल में है पूरी फरमाए, आमीन। किसी का बुरा चाहने से पहले ये भी सोच लें कि आप भी इसी दुनिया में रहते हैं और मकाफ़ात अमल भी एक हकीकत है। खुददारी और इज़्ज़त नफ्स की हिफाजत हर इंसान का फ़र्ज़ है। अगर हम खुद अपनी इज़्ज़त की कदर नहीं करेंगे तो दुनिया भी हमारी इज़्ज़त नहीं करेगी। हौसला सीखना है तो प्रेशर कुकर से सीखो, जो आग पर बैठकर भी सीटियां मार रहा होता है। हर चीज़ हमें मिलने की नहीं होती। कुछ चीज़ें खूबसूरत धोखा और बदतरीन शर होती हैं। किसी चीज़ के ना मिलने पर अल्लाह करीम से बदगुमान नहीं होना चाहिए। निकाह से पहले मोहब्बत चाहे ज़मज़म से धुली हो या कुरानी आयात से दम की गई हो, गुमराही है, धोखा है, फरेब है, बेहयाई है, हराम है और बेसकूनी है। वो चीज़ें जो हम खरीद नहीं सकते, दोस्त, मोहब्बत, उम्मीद, ख्वाब, सेहत, खुशियाँ और वक्त। हर चीज़ का नेमुल बदल नहीं होता, हर कमी पूरी नहीं होती, हर तस्वीर फिर से मुकम्मल नहीं होती, हर एक की जगह नहीं भरती, क्योंकि कुछ इम्तिहान सब्र और सिर्फ सब्र के होते हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने कीमती, कितने काबिल और कितने अहम हैं। अगर आप नाकदरों के हाथ लगे हुए हैं तो आप बेकार हैं। ज़िंदगी में कई दफ़ा आप बहुत ही बुरे हालात से गुज़र रहे होते हैं, इसलिए नहीं कि हमारी किस्मत में ही ऐसा लिखा था, बल्कि इसलिए कि वो ही एक रास्ता होता है अच्छे हालात की तरफ जाने के लिए। वक्त को वक्त दें। कुर्बानियाँ वहाँ दीजिए जहाँ इनकी ज़रूरत हो। दिन के वक्त दिया जलाने से दिया ही ख़त्म होगा, अंधेरा नहीं। इज़्ज़त का वज़न बहुत ज़्यादा होता है, बदनस्ल ज़्यादा देर तक उठा नहीं सकते। सच्चा आदमी उस फ़कीर की तरह होता है जिसे रोज़ाना कई कुत्तों का सामना करना पड़ता है। नाहक बातें सुनना दिल से लज़्ज़ते इबादत का नूर बुझा देता है। जिनको थाम रखा हो खुदा ने, वो लोगों के गिराने से गिरा नहीं करते। चलते रहेंगे काफ़िले मेरे बगैर भी यहाँ, एक सितारा टूट जाने से फल्क तन्हा नहीं होता। कुछ लोग महंगाई की वजह से खाना खा नहीं सकते, इसलिए हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया करो। तपती धूप के अंदर खड़े दरख्तों में रंगदार, रसदार, खुशबूदार और जायकेदार फल बनाना मेरे रब की कारीगरी नहीं तो और क्या है, सुबहान अल्लाह। जब मियाँ बीवी सुलह से नहीं रहते तो फिर बच्चे कोर्ट में खेलते हैं। मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत अहम होता है। इन दोनों के बीच के फासले बच्चों का मुस्तकबिल और बचपन खा जाते हैं। मियाँ बीवी के बीच इतनी लड़ाई हो कि किसी तीसरे को पता ना चले, और प्यार इतना हो कि बिना बताए पूरी दुनिया को पता लग जाए। या रब्बुल आलमीन हमारी माँओं, बेटियों, बहनों और बच्चियों की हिफाजत फरमा। हम हर किस्म के शर से तेरी पनाह मांगते हैं। जो रिश्तेदार अचानक आपके दुश्मन बन जाते हैं, दरअसल वो शुरू से ही आपसे नफ़रत करते हैं, लेकिन वो अदाकारी और मुनाफ़कत में महारत रखते हैं। बेटियों को कम उम्री में ही ज़हन नशीन करवाएं कि नमाज ना पढ़ने से, पर्दा ना करने से, बेबाक बातें करने से और नज़र की हिफाजत ना करने से चेहरे का नूर और मासूमियत चली जाती है। फिर चाहे हल्के रंग के कॉन्टैक्ट लेंसेज, पिंक ब्लश लगाएं, गोल्डन बाल करवाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रूप तो हया से आता है। हर शख्स की बात को दिल पर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों के पास ब्लड ग्रुप के अलावा कोई चीज़ पॉजिटिव नहीं होती। कितना अच्छा लगता है जब जहरीले लोग आपसे बात करना छोड़ देते हैं। ये ऐसे ही है जैसे कूड़ा करकट खुद ही बाहर निकल गया हो। कोयले को अगर आप 1000 बार भी धोएं, फिर भी वो काला ही रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही कुछ लोगों का दिल होता है। आप उनके साथ कितना ही हुस्ने सलूक कर लें, मगर उनका दिल काला ही रहेगा। हर इंसान अलग होता है। खुद को संवारना और निखारना अच्छी बात है, मगर ये सब अपने लिए करें, किसी बेपरवाह इंसान के लिए नहीं। दुनिया तुम्हारे लिए बनाई गई है, लेकिन तुम आखिरत के लिए बनाए गए हो।
लिहाजा दुनिया में रहो लेकिन दुनिया के ना रहो। लड़कियां तितलियों की मानिंद होती हैं, मोहब्बत और कदर करने वालों के हाथ लगें तो रंग निखर जाते हैं और बदकिस्मती से नकदरों के हाथ चढ़ जाएं तो रंग मध्यम पड़ जाते हैं। लोगों को जांचना और उनको परखना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो गया है। आपके पास कोई भी डिग्री हो, कितना भी तजुर्बा हो, कुछ भी कर लो, आप लोगों के रवैयों में छुपी मुनाफकत किसी सूरत नहीं पहचान सकते। जब कोई दरवाज़ा आपके लिए बंद हो जाए तो इस बंद दरवाजे पर दस्तक देकर अपनी इज्जत नफ्स ना गिराएं। सब्र भी रंग लाता है और गुस्सा भी। सब्र के रंगों से ज़िंदगी हसीन हो जाती है और गुस्से का रंग मोहब्बत के हर रंग को निगल जाता है। हमेशा अपना एक मियार रखें कि लोग आपको आसानी से अप्रोच ना कर सकें। इन्हें ये अंदाज़ा हो कि आप वक्त गुजारी के लिए नहीं हैं। अपनी कदर करें क्योंकि आप ख़ास हैं और बेहद कीमती हैं। लोगों के लिए फ़क्त एक ऐलान होता है, किसी का घर उम्र भर के लिए वीरान होता है। रिश्ते परिंदों की तरह होते हैं, अगर आप मजबूती से पकड़ेंगे तो वो मर जाएंगे, अगर आप ढीले पकड़ते हैं तो वो उड़ जाते हैं, लेकिन अगर आप एहतियात से पकड़ेंगे तो वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। माँ बाप की अहमियत। अपनी खुशी का आगाज़ बाप को गले लगाकर करें। याद रखें, बाप बूढ़ा होकर नहीं मरता, अकेला होकर मरता है। बूढ़ी वालदा कुछ करे ना करे, सिर्फ तख्त पर बैठी रहे तब भी लगता है घर में एक सुकून का घना साया है। अल्लाह हर माँ बाप को सलामत रखे, आमीन। जो ईमान हमें बिस्तर से उठाकर मस्जिद या मुसल्ले तक नहीं ले जा सकता, वो जन्नत तक कैसे ले जाएगा। मौलाना रूमी फरमाते हैं, मुसीबत में वावेला करने वाला भी उस गधे की तरह है जो कांटा चुभने पर कूदना शुरू कर देता है और एक कांटे से अपने पाँव में 100 ज़ख्म बना लेता है। ज़िंदगी में दो चीज़ें टूटने के लिए ही होती हैं, सांस और साथ। सांस टूटने से इंसान एक बार मरता है और साथ टूटने से इंसान बार बार मरता है। सिर्फ एक गलती से लोग भूल जाते हैं कि आप कितने अच्छे और बेहतरीन इंसान हैं और अल्लाह अज़्ज़वजल एक नेकी से सारी गलतियां मिटा देते हैं। बताने का मतलब ये है कि अल्लाह अज़्ज़वजल को राज़ी करें, बंदे कभी राज़ी नहीं होते। हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया करो। वो बर्दाश्त से ज़्यादा दुख नहीं देता, लेकिन औकात से ज़्यादा सुख ज़रूर देता है। छिपकली सारी रात कीड़े मकोड़े खाती है और सुबह किसी अच्छी सी तस्वीर के पीछे छुप जाती है। यही हाल इंसान का भी है। काले जादू के ज़रिए लोगों के हंसते बसते घरों को उजाड़ने वालों को अल्लाह पाक निस्तो नाबूद फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह के स्पुर्द कर देना ही बेहतर होता है। खुद के साथ खुद भी हम इतने मुखलिस नहीं जितना अल्लाह हमसे मुखलिस और सच्चा है। पावरफुल कैसे बने? नंबर 1, फजूल बोलना छोड़ दें। नंबर 2, आंखें मिला के बात किया करें। नंबर 3, ज़रा सी बात पे हैरान ना हुआ करें। नंबर 4, अपनी बॉडी लैंग्वेज बेहतर बनाएं। नंबर 5, हर बंदे को इज्जत दें। नंबर 6, अपने इर्द गिर्द लोगों के मिजाज को समझें। नंबर 7, जल्दबाजी ना किया करें। मायूस वो होता है जो अल्लाह पर यकीन नहीं रखता और महरूम वो होता है जो अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करता। ये वो वक्त होता है जब आप खुद के साथ खुश रहना सीख जाते हैं, जब आपको फोर्स रिलेशन को लटकाने में कोई दिलचस्पी नहीं रहती, जब आप बेतुकी गुफ्तगू पर चंद घंटे सो जाने को तरजीह देते हैं और आप माने या ना माने, ज़िंदगी तब ही सही मानों में हसीन लगती है। ऐ मेरे अल्लाह, जो मेरे मुकद्दर में नहीं लिखा उसकी कोशिश और तमन्ना में मुझे मुब्तला ना करना, और जो तकदीर में लिख दिया है उसे मेरे लिए आसान कर देना, आमीन। या रब, फ़क्त इतनी सी इल्तिजा है तुझसे, हमारी दुआएं कबूल कर ले, ज़िंदगी सुकून से भर दे, आमीन। कुछ मर्द हजरात अपनी बीवी की हर बात अपनी वालदा तक पहुंचाना अपना फ़र्ज़ समझते हैं। अगर शोहर ही बीवी की राजपोशी नहीं करेगा तो बीवी अपने दिल की बातें किससे कहेगी। एक यूनानी कहावत है कि एक बेटी और एक दरख्त दोनों का घर में होना लाजमी है, क्योंकि दरख्त हमेशा धूप में साया देता है और बेटी हमेशा दर्द में साथ देती है।
साइकोलॉजी के मुताबिक बहुत ज़्यादा सोचने वाले लोग अक्सर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उनका दिमाग वो मसले भी क्रिएट कर लेता है जो हकीकत में मौजूद ना हों। दामाद और बेटा। दामाद अच्छे हैं कि वो बेटी को खुश रखते हैं, और बेटे बुरे हैं क्योंकि वो बहू को खुश रखते हैं। मुझे पसंद हैं वो लोग जो अपने आप में ही मगन रहते हैं, साजिशें नहीं करते, नफ़रतें नहीं फैलाते, बस अपनी दुनिया में खुश और मुतमिन रहते हैं। रिज़्क़ की फ़िक्र ना करो, ये अल्लाह पाक की ज़िम्मेदारी है। आखिरत की फ़िक्र करो, ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। अल्लाह सब जानता है, और वो तो तुम्हारे दिल के निहा खानों में छुपी वो सरगोशियाँ भी जानता है। वो अनकहे राज, वो बिन मांगी ख्वाहिशें, वो बेनवा आरज़ुएँ, और वो सब कुछ जो कहीं दूर अंदर तमन्ना करते हो मगर कहते नहीं, मानते नहीं। वो तो सब जानता है ना। तुम कुछ ना भी कहो, बस उसके सामने हाथ फैला दो या इजहार बेबसी कर दो, बस। इंसान को अपने साथ ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि कोई साथ हो तब ही आप हंसेंगे, मुस्कुराएंगे। लफ्ज़ सिर्फ मायने नहीं रखते, ये तो दांत रखते हैं जो काट लेते हैं, हाथ रखते हैं जो गिरेबान को फाड़ देते हैं, ये पाँव रखते हैं जो ठोकर लगा देते हैं। इसलिए अल्फाज का चुनाव एहतियात से कीजिए। अगर इंसानी रवैयों में उलझोगे तो ज़िंदगी भर उलझ कर रह जाओगे। बस ऐब और गैब के जानने वाले के साथ अपने मामलात सुलझाए रखो, सारी उलझने और मसाइल दूर हो जाएंगे। बदनसीब बीवी की 3 निशानियाँ। नंबर 1, पीठ पीछे अपने शोहर और ख़ानदान की बुराई करने वाली। नंबर 2, शोहर को अहमियत कम देना और अपनी बात मनवाने वाली। नंबर 3, बदज़ुबान, जो बात बात पर शोहर से उलझे और हर बात में नुक्स निकालने वाली। बदनसीब शोहर की 3 निशानियाँ। नंबर 1, बीवी के होते हुए गैर औरतों से मुरासिम रखने वाला। नंबर 2, छोटी छोटी बातों पर बीवी पर तशद्दुद और गाली गलौज करने वाला। नंबर 3, वफादार और खिदमत गुजार बीवी की कदर ना करने वाला। अपने आप को माजी का कैदी ना बनाओ, वो ज़िंदगी का सबक था, कोई उम्र भर की सज़ा नहीं। भरोसा सिर्फ अपने आप पर रखना। लोगों का क्या है, कुछ छोड़ जाते हैं और कुछ तोड़ जाते हैं। लोगों से अक्सर गुनाह ज़ुबान से सरजद होते हैं, इसलिए ज़ुबान पर काबू रखना चाहिए। मोहताज और मिस्कीन की परवरिश करने वाला अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले की तरह है। ऐ अल्लाह, जिनकी माएँ ज़िंदा हैं उनको लंबी सेहत वाली ज़िंदगी दे, और जिनकी माएँ वफ़ात पा गई हैं उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।